नमस्कार। मैं डॉक्टर स्नेह कुमार मिश्रा, डिपार्टमेंट ऑफ सोशियोलॉजी एंड सोशल वर्क, भारतीय विश्वविद्यालय दुर्ग। आज के इस डिस्कशन में आप सभी का स्वागत करता हूं। पिछली कक्षाओं में हमने सोशल रिसर्च के बारे में जाना समझा। इसी कड़ी में आगे बढ़ते हैं। Today we are discussing about classification and types of social research. पिछली कक्षाओं में हमने समझा कि सोशल रिसर्च क्या होता है। हमने जाना कि various kinds and parts of societies जो होती हैं, जैसे सोशल इंस्टीट्यूशंस हैं, सोशल कमिटीज हैं, कम्युनिटीज हैं, और वेरियस काइंड्स ऑफ ट्रेडिशंस हैं, मोरल्स हैं, वैल्यूज हैं, सोशल वैल्यूज, फोकवेज हैं, एंड इन सब के बारे में जो नवीन ज्ञान की प्राप्ति के लिए या इन सभी को अध्ययन करने के लिए क्या ये वाकई में समाज के लिए उपयोगी हैं, सार्थक हैं, कितने बेनिफिशियल हैं, कितने बेनिफिशियल रहे हैं आज तक के, इन फ्यूचर कंटेंट ये किस प्रकार से बेनिफिशियल हो सकते हैं, और इन सभी जो सामाजिक इकाइयाँ हैं, सोशल यूनिट्स हैं, व्हाट आर द रोल ऑफ दिस सोशल यूनिट्स इन द होल सोशल सिस्टम, इसके लिए सोशल रिसर्च की जाती है। These are the main objectives of social research. Today we are discussing about the classification and types of social research. So first we are discussing about classification. So first we are discussing about exploratory social research. Exploratory social research, अन्वेषणात्मक सामाजिक अनुसंधान। हम देखते हैं ये अन्वेषणात्मक सामाजिक अनुसंधान क्या होता है। तो अन्वेषणात्मक सामाजिक अनुसंधान में हम नवीन ज्ञान प्राप्त करने के लिए, नवीन जानकारी प्राप्त करने के लिए सामाजिक शोध करते हैं, सोशल रिसर्च करते हैं। तो जब नवीन ज्ञान प्राप्त करने के लिए किसी घटना के बारे में, किसी सामाजिक घटना के बारे में नई जानकारी प्राप्त करने के लिए जब रिसर्च किया जाए, जब सोशल रिसर्च किया जाए, तो इसको हम रखेंगे इस श्रेणी में एक्सप्लोरेटरी, जिसे हिंदी में हम कहें अन्वेषणात्मक शोध, सामाजिक शोध। दूसरा है डिस्क्रिप्टिव, वर्णनात्मक, वर्णनात्मक सामाजिक शोध। अब इस श्रेणी में, इस कैटेगरी में हम देखते हैं किस प्रकार की सोशल रिसर्च होती है। तो जब हमें किसी व्यक्ति, परिस्थिति या समूह की विशेषताओं का सही चित्रण करना होता है, चाहे वो कोई सोशल बीइंग हो, चाहे वो कोई सोशल ग्रुप हो, यदि उसकी रियलिटी का, उसकी एक्चुअल स्टेट को सही सही हमें अगर आइडेंटिफिकेशन करना है, जानना है, तो इस स्थिति में हम डिस्क्रिप्टिव काइंड ऑफ सोशल रिसर्च का यूज करते हैं। तो वर्णनात्मक अनुसंधान के अंतर्गत हम किसी व्यक्ति, किसी सामाजिक व्यक्ति, किसी सामाजिक समूह या किसी सामाजिक घटना को सही रूप में जानने के लिए, राइट आइडेंटिफिकेशन करने के लिए, रियलिटी का पता लगाने के लिए हम डिस्क्रिप्टिव काइंड ऑफ सोशल रिसर्च करते हैं। थर्ड में देखेंगे हम डायग्नोस्टिक या निदानात्मक सोशल रिसर्च, डायग्नोस्टिक या निदानात्मक सोशल रिसर्च। अब हम देखते हैं कि इस कैटेगरी में हम किस प्रकार के सोशल रिसर्च करते हैं। जब हमें किसी वस्तु के घटित होने की या किसी घटना के घटित होने की आवृत्ति को निर्धारित करना है, या इसका किसी अन्य
वस्तु या व्यक्ति के साथ संबंध को जानना है, तो उस स्थिति में हम डायग्नोस्टिक काइंड ऑफ सोशल रिसर्च को प्रिफर करते हैं। इसे उदाहरण से समझने का प्रयास करिएगा। किसी व्यक्ति या किसी वस्तु या किसी घटना के संबंध में बार बार होने वाली आवृत्ति, जैसे कि एक सामान्य आंकड़ा है, नए तथ्यों के अनुसार भारत में प्रतिदिन 15 युवा आत्महत्या करते हैं। तो ये एक आवृत्ति है कि लगभग प्रतिदिन 15 युवा आत्महत्या कर रहे हैं। अब मान लीजिए इसको हम अपने सोशल रिसर्च का जो है टॉपिक बनाएं, तो इसके लिए हमें ये देखना होगा कि प्रतिदिन ये आवृत्ति क्यों हो रही है। प्रतिदिन भारत में 15 युवा लगभग अप्रोक्सीमेटली क्यों सुसाइड कर रहे हैं, क्यों ये सुसाइड की रेट है वो बार बार रिपीटेटिव हो रही है। तो इसके लिए जब हम रिसर्च करने जाएंगे, सोशल रिसर्च करने जाएंगे, तो हम जिस श्रेणी का सहारा लेंगे रिसर्च के लिए, दैट विल बी कॉल्ड डायग्नोस्टिक काइंड ऑफ सोशल रिसर्च। ओके, नेक्स्ट है एक्सपेरिमेंटल काइंड ऑफ सोशल रिसर्च, प्रायोगिक सामाजिक शोध। अब हम समझने का प्रयास करें कि ये प्रायोगिक सामाजिक शोध क्या होता है। तो प्रायोगिक सामाजिक शोध में हम विभिन्न चरों के बीच, वेरियस काइंड्स ऑफ वेरिएबल्स के बीच हाइपोथेसिस का निर्माण करते हैं और उस हाइपोथेसिस को एक्सपेरिमेंट के द्वारा टेस्ट करने की कोशिश करते हैं। मैंने कहा कि many kinds of variables, just like जैसे कि हम एक हाइपोथेसिस बनाएं कि किसी पर्टिकुलर गांव में निर्धनता का स्तर ज्यादा है, हमने देखा वहां निर्धनता का स्तर ज्यादा है, वहां पॉवर्टी ज्यादा है। तो हमने उससे रिलेटेड एक हाइपोथेसिस इस प्रकार से बना ली कि वहां हमने अध्ययन किया, पायलट सर्वे किया। पायलट सर्वे करने के बाद हमने वहां के लोगों की निर्धनता के बारे में ऑब्जर्वेशन किया। वो ऑब्जर्वेशन आप मेनी काइंड्स ऑफ ऑब्जर्वेशन देयर आर पार्टिसिपेटरी ऑब्जर्वेशन, देयर आर हाफ पार्टिसिपेटरी ऑब्जर्वेशन एंड देयर आर नॉन पार्टिसिपेटरी ऑब्जर्वेशन। तो जिसका भी हमें एप्लीकेबल हुआ उस परिस्थिति के अनुसार, हमने उस गांव की परिस्थिति के अनुसार ऑब्जर्वेशन किया वहां के गरीबों का, और निर्धनता के कारण जानने के लिए हमने एक हाइपोथेसिस डेवलप की। एक तो हाइपोथेसिस हमारी ये हो गई कि उनकी निर्धनता के कारणों को हमको जानना है, और दूसरी हाइपोथेसिस हमने ये डेवलप की ऑब्जर्वेशन के पश्चात कि क्योंकि साक्षरता का स्तर उनमें काफी कम, इसलिए वो गरीब। तो ये दो हाइपोथेसिस कि वो गरीब क्यों है, और दूसरी हाइपोथेसिस ये कि साक्षरता का स्तर कम है इसलिए वो गरीब है। इन दोनों हाइपोथेसिस को लेकर के हम एक्सपेरिमेंट करते हैं, और एक्सपेरिमेंट काइंड ऑफ सोशल रिसर्च की इस क्लास का हम यूज करते हैं, और इस एक्सपेरिमेंट काइंड ऑफ सोशल रिसर्च को यूज करके हम दोनों हाइपोथेसिस को एक्सपेरिमेंट करेंगे कि क्या सही में साक्षरता का दर कम होने की वजह से ही साक्षरता का दर कम होने की वजह से ही व्यक्ति निर्धन है, उस गांव में अधिक पॉवर्टी की रेट ज्यादा है। इसको हम हाइपोथेसिस को टेस्ट करने का प्रयास करेंगे। तो जब दो हाइपोथेसिस का एक्सपेरिमेंट करना होता है तो हम एक्सपेरिमेंटल काइंड ऑफ सोशल रिसर्च को यूज करते हैं। तो ये है मेन 4 काइंड ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ सोशल रिसर्च। अब हम मेन जो है टाइप्स पे हाईलाइट करेंगे। देयर आर मेन 3 kinds of social research when we are discussing about social research types. First is fundamental social research, second is applied social research, and third is action social research. So first we are discussing about fundamental social research. वो फंडामेंटल सोशल रिसर्च जो होता है इसे हम हिंदी में कहते हैं मौलिक या विशुद्ध शोध। मौलिक या विशुद्ध शोध जो होता है उसका ऑब्जेक्टिव ये होता है, द ऑब्जेक्टिव ऑफ द फंडामेंटल रिसर्च आर
फॉर द सेक ऑफ प्योर नॉलेज, विशुद्ध ज्ञान की प्राप्ति के लिए, प्योर नॉलेज को गेन करने के लिए हम जिस सोशल रिसर्च के टाइप्स को यूज करते हैं, दैट विल बी कॉल्ड फंडामेंटल सोशल रिसर्च। ओके, नेक्स्ट अब हम आते हैं, सेकंड है हमारा अप्लाइड सोशल रिसर्च। अप्लाइड सोशल रिसर्च या इसे हम हिंदी में कहें व्यवहारिक सामाजिक शोध। तो जो व्यवहारिक सामाजिक शोध होता है वो केवल हम सोशल प्रॉब्लम्स के ऊपर ही फोकस नहीं करते हैं अप्लाइड काइंड ऑफ सोशल रिसर्च को, बल्कि हम समाज के अन्य क्षेत्र जैसे रिलीजन हो गया, लॉ हो गया, एंटरटेनमेंट हो गया, इन सब के संबंध में भी अनुसंधान करते हैं। किसके अंतर्गत? अप्लाइड काइंड ऑफ सोशल रिसर्च के अंतर्गत हम सामाजिक नियोजन के संबंध में, सामाजिक अधिनियम के संबंध में, शिक्षा के क्षेत्र में, धर्म के क्षेत्र में, मनोरंजन के क्षेत्र में जब हम रिसर्च करते हैं समाज से संबंधित, तो इस प्रकार के रिसर्च को हम कहते हैं अप्लाइड सोशल रिसर्च, व्यवहारिक सामाजिक शोध। अब तीसरे टाइप्स में हम आते हैं। तीसरा है एक्शन सोशल रिसर्च, इसे हिंदी में कहते हैं क्रियात्मक सामाजिक अनुसंधान। तो थर्ड काइंड ऑफ सोशल रिसर्च में, क्रियात्मक सामाजिक अनुसंधान में जो लक्ष्य होता है वो होता है किसी सामाजिक समस्या या किसी सामाजिक परिस्थिति जो विकट है, डायग्नोस्टिक है, इस प्रकार की सामाजिक परिस्थिति के निदान के लिए जब हम शोध करते हैं, जैसे स्लम एरियाज से रिलेटेड हम रिसर्च कर रहे हैं, तो स्लम एरिया से रिलेटेड हम रिसर्च क्यों कर रहे हैं? ताकि हम स्लम एरियाज की समस्याओं का समाधान कर सकें। हम ऑर्फन होम का जो है के ऊपर रिसर्च कर रहे हैं, तो हम ऑर्फन होम के ऊपर रिसर्च क्यों कर रहे हैं? ताकि हम ऑर्फन होम की समस्याओं का समाधान कर सकें। हम ओल्ड एज होम का अध्ययन कर रहे हैं, हम अगर जेल का अध्ययन कर रहे हैं, तो इन सब का अध्ययन या किसी विशेष पॉलिटिकल पार्टी का अगर जरूरत से ज्यादा प्रभाव है किसी क्षेत्र में या जनमानस के ऊपर, या किसी तरह से बायस है या रिलीजियस बायस है या कास्टिज्म को लेकर बायस है या लैंग्वेज को लेकर के बायस है, तो उसके निदान के लिए या उसको किस प्रकार से उस स्थिति को बैलेंस किया जाए या निदान किस प्रकार से निकाला जाए, इस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए, मतलब वर्तमान परिस्थिति में परिवर्तन लाने के उद्देश्य से, प्रेजेंट सिचुएशन में चेंज लाने के उद्देश्य से जब हम सामाजिक शोध करते हैं, तो इस प्रकार की परिस्थिति को में हम एक्शन काइंड ऑफ सोशल रिसर्च का यूज करेंगे। तो देयर आर मेन थ्री काइंड ऑफ टाइप्स ऑफ सोशल रिसर्च: फंडामेंटल, अप्लाइड, एक्शन, एंड देयर आर फोर टाइप्स ऑफ मेन क्लासिफिकेशन ऑफ सोशल रिसर्च: एक्सप्लोरेटरी, डिस्क्रिप्टिव, डायग्नोस्टिक एंड एक्सपेरिमेंटल। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।